जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक बयान आप सब लोगों को याद होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जिस भी फाइल को वे हाथ लगाते हैं, जिस भी फाइल को वे उठाते हैं तो उसमें घोटाले ही घोटाले नजर आते हैं। उन्होंने कहा था कि वे किसी भी कैफेटेरिया के अंदर अगर वे चाय पीने के लिए जाते हैं तो उसमें पता लगता है कि इस कैफेटेरिया के अंदर जम्मू कश्मीर के बड़े सियासतदानों की यहाँ पर पार्टनरशिप है। यानी कि जम्मू कश्मीर जो करप्शन का हब बन चुका था, जम्मू कश्मीर जिसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और किसी भी कार्य के निपटारे के लिए आपको अगर किसी फाइल के निपटारण करना है तो आपको मोटी रकम उसकी बदौलत देनी पड़ेगी। ऐसा सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके उनका कहना था। उसी की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में जेकेपीएसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला और भर्ती घोटाला इस प्रकार जम्मू कश्मीर की सड़कों से लेकर जम्मू कश्मीर के विधानसभा हॉल, सेक्रेटेरिएट के बाहर और राज्यपाल भवन के बाहर धरनों के ऊपर धरना, एक के बाद एक बड़े प्रदर्शन और जम्मू कश्मीर के अंदर इस पूरे सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया घोटाले की पूरी तरह से जांच और इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से रद्द करने की जो एस्पिरेंट्स की मांग थी, आखिरकार वे मांग रंग लाई और जिसके बाद स्वयं महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब को सामने आना पड़ा और इस सब इंस्पेक्टर भर्ती की जो सूची थी, चयन लिस्ट थी, उस सूची को रद्द करने के उपरांत नए सिरे से भर्ती को अंजाम देने के लिए जिस प्रकार से उनकी ओर से ऑफिशियल आदेश दिया गया और पूरे मामले की छानबीन के लिए जो केस था उसे सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई की दबिश जम्मू कश्मीर से लेकर देश के बड़े 4 राज्यों में, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों में एक के बाद एक बड़ी दबिश और सीबीआई की जांच के बाद, सीबीआई के खुलासों के बाद बड़ी गिरफ्तारियां हुई। यहां पर बीएसएफ के एक कमांडिंग अधिकारी जो मेडिकल विभाग के थे, उनकी गिरफ्तारी, जम्मू कश्मीर के जिला जम्मू के अखनूर परगवाल क्षेत्र से भी बड़े स्तर पर छापेमारी और कई घरों की छापेमारी, कई लोग गिरफ्तार, सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार। वहीं जेकेपीएसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर एक बड़ी अपडेट जिसमें 4 और गिरफ्तारियां हुई, जिसमें एक एएसआई को आज गिरफ्तार किया गया, एएसआई अशोक कुमार, जिसके 3 परिजन इस चयन सूची के अंदर, इस सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जिन्होंने पेपर पास किया। और उसके बाद सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल सहित 4 लोगों की और गिरफ्तारियां हुई हैं और इसमें नई दिल्ली और हरियाणा से इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि जेकेपीएसआई भर्ती घोटाले के तार अब हरियाणा और दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं और 4 और गिरफ्तारियां हुई हैं। और वहीं एक और बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच के कश्मीर डिवीजन के श्रीनगर जो एसीबी का जो पुलिस स्टेशन श्रीनगर था, वहां पर एक शिकायत दर्ज की गई थी और एक महिला की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। 2015 एफआईआर संख्या 8/2015 अंडर सेक्शन 420, 468, 471, 120 की आरपीसी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार एसीबी के द्वारा चालान पेश किया गया है और 3 व्यक्तियों को के खिलाफ आपराधिक मामलों और 420 जालसाजी के आरोप में चालान पेश किया गया है। इनमें जिनकी जो पहचान ऑफिशियल तौर पर हुई है, उनमें जो आरोपी हैं उनमें गुलाम मोहिउद्दीन मीर पुत्र कादिर मीर निवासी लिटर पुलवामा, परवेज अहमद पुत्र सिराजुद्दीन कादरी निवासी खनियार, एट प्रेजेंट आलमदार कॉलोनी रंगपुरा श्रीनगर और बशीर अहमद भट्ट ये शामिल है और ये अब कश्मीर श्रीनगर के अंदर रहते हैं। इन व्यक्तियों के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अंदर फेक जॉब ऑर्डर बांटे गए, यानी कि मोटी रकम लेने के उपरांत वहां के युवाओं के हाथों में उनकी जॉब के लिए उनके अपॉइंटमेंट लेटर थमाए गए। लेकिन जब पूरे मामले की छानबीन की गई तो मामला निकलकर सामने आया कि ये जो अपॉइंटमेंट लेटर कश्मीर के इन आरोपियों द्वारा उन युवाओं के हाथों में बांटे गए थे, वे तमाम ऑर्डर, जॉब ऑर्डर फेक निकले और जिसके बाद इनके खिलाफ सीबीआई की अदालत में अब एसीबी के द्वारा जो चालान पेश किया गया था, अदालत न्यायाधीश के आदेश के बाद अदालत में चालान पेश किया गया है। और जम्मू कश्मीर किस प्रकार से घोटालों का, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का हब बन चुका है, ये कहना था हमारे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। और ये जो सत्यपाल मलिक ने कहा था वह सच होता साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जेकेपीएसआई भर्ती घोटाले के बाद एक बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा जम्मू कश्मीर, जिसमें अब सीबीआई, चाहे एसीबी की बात की जाए, चाहे सीबीआई की बात की जाए, चाहे जम्मू कश्मीर की
अन्य जांच एजेंसियों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी जो घोटालेबाज थे अब एक के बाद एक एक्सपोज हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर को जब से यूटी बनाया गया है, जब से यहां से विशेष अधिकार की धारा 370-35 को हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद केंद्र के पूरे कानून जो थे जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्रीय जांच एजेंसियां पूर्ण रूप से अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं और एक के बाद एक बड़े लोग एक्सपोज हो रहे हैं। और एक एएसआई के सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीएसएफ का एक कांस्टेबल इसमें शामिल था और जेके पीएसआई भर्ती घोटाले में दिल्ली से, हरियाणा से और व्यक्तियों की गिरफ्तारी। और जिस प्रकार से सीबीआई ने जब से मामला अपने हाथ में लिया है, एक के बाद एक लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं और बड़े स्तर के और भी अधिकारी अब इसमें जो शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारियां संभव है, क्योंकि सीबीआई की जांच अभी चल रही है और जांच के बाद तथ्य निकलकर सामने आएंगे। और जितने भी जो भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी जो घोटालेबाज हैं, जो लोग आपकी मोटी कमाई को डकार जाते थे, जो आपकी मोटी कमाई के ऊपर हाथ साफ करके चले जाते थे, ऐसे लोग अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक्सपोज होंगे। और सीबीआई ऐसे लोगों के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ निर्णायक भूमिका सीबीआई की इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। और चालान जो था 3 अभियुक्तों के खिलाफ पेश किया गया, जिन्होंने फेक अपॉइंटमेंट आर्डर कश्मीर के अंदर बांटे थे, जिनकी पहचान भी हमने आपके समक्ष रखी। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा था, जम्मू कश्मीर से अगर विशेष धारा को हटाया ना जाता तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार और चरम सीमा पे होता और आपकी मोटी कमाई, आपकी गाढ़े खून पसीने की कमाई पे कौन आके हाथ साफ करके चला जाएगा, ये आपको एहसास भी नहीं होता। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहुस वीडियो चैनल के साथ। बाहुस के लिए मैं राजेंद्र राणा।